एक किसान एक सेठ के यहाँ काम करता था। दिन रात मेहनत करके वह 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता था। एक दिन सेठ किसी बात पर किसान से नाराज हो गया और उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। किसान काफी दुखी हुआ और वह इस सोच में पड़ गया कि अब उसका गुजारा कैसे होगा। किसान के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिसमें जंगली घास उग आई थी। सेठ के यहाँ से निकाले जाने के गम में किसान रोज चुपचाप सा बैठा रहता था। एक दिन किसान के घर एक माली आया। माली ने किसान को काफी दुखी दिखा और उससे उसका कारण पूछा। किसान ने बताया कि वो एक सेठ के यहाँ काम करता था, मगर सेठ ने उसे निकाल दिया है। अब उसके पास कोई काम नहीं बचा है। तब माली ने किसान से पूछा, तुम्हारे आसपास ये जो जमीन है ये किसकी है? किसान ने कहा, ये जमीन मेरी है। माली ने किसान से बोला, तुम इस जमीन पर खेती क्यों नहीं करते हो? किसान ने दुखी होकर बोला, ये बहुत थोड़ी सी जमीन है और इस पर ज्यादा अनाज नहीं उग सकेगा। तब माली ने किसान से कहा, अगर इस जमीन में ज्यादा अनाज नहीं उग सकता है तो तुम इस पर सब्जी उगा लो। सब्जी उगाने के लिए अधिक जमीन नहीं चाहिए होती है और थोड़ी सी जमीन पर भी अच्छी खासी सब्जी उग जाती है। सब्जी उगाकर तुम उसे रोज बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हो। माली की बात को मानते हुए किसान ने अपनी थोड़ी सी जमीन पर कई प्रकार की सब्जियां उगा ली और कुछ ही महीनों में ये सब्जियां बेचने लायक हो गई। किसान ने सब्जियों को बाजार में जाकर बेचा तो पाया कि उसे इन सब्जियों के लिए जो दाम मिले वो सेठ के यहाँ मिलने वाले वेतन से काफी अधिक था। किसान को काफी खुशी हुई और उसने अपनी जमीन पर सब्जी उगाने का काम शुरू कर दिया। इस तरह से किसान कुछ ही सालों में एक जमींदार बन गया और उसने पैसे कमाकर और भी जगह जमीन खरीद ली और वहां पर भी सब्जियां उगाने का व्यापार शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अक्सर हम लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो खुद का ही व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसलिए बाधा आने पर निराश ना होकर के इन बाधाओं का डटकर सामना करें।